Hello, Assalamu alaikum everyone. So this is Nazia Khan, Head Corporate Communications, CEO Club Pakistan, and I'm here with our amazing program, Coffee with CEO. And why I said amazing? Because this program is basically heart to heart, straight, direct talk with the top or the performing entrepreneurs of Pakistan. And today I'm really very glad to have an amazing guest today who's from the pharma industry. Pharma plus cosmetic industry. Am I right, Azhar Saab? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया. Borderline cosmetic. Borderline cosmetic and borderline pharma industry. So please welcome Azhar Hussain, who's the CEO for Genform Pharma. Thank you very much. How are you, Azhar Saab? I'm fine. So please, सबसे पहले तो clear this out. What is this borderline cosmetic and what is this? What are these wellness products which you are producing? Actually, जो फार्मास्यूटिकल है, प्योर ट्रीटमेंट पर्पसेस में आप देखेंगे जितनी भी मेडिसिन हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स. बट ये जो लास्ट 10 ईयर और 15 ईयर्स बैक ये जो डर्मेटोलॉजी है, ये इसमें एक ट्रांसफॉर्म हुआ है कि ये ख़ास तौर पे प्योर डर्मेटोलॉजी से ये कॉस्मेटोलॉजी इसमें जो है वो ओवरलैप कर गई है. और मैक्सिमम डर्मेटोलॉजिस्ट जो हैं ये अब ब्यूटी के हवाले से, जो लोग अपनी स्किन केयर के लिहाज से मैक्सिमम चीज़ें वो देखते हैं कि जी हम अपनी स्किन को ज़्यादा ब्यूटीफाई करें या बाकी जो उनकी नेचर या वेलनेस अपनी करें. एग्जैक्टली, नॉट ओनली स्किन, हेयर, नेल एंड ओवरऑल. बेसिकली ये स्किन, नेल, हेयर जो है ये बेसिकली वो स्किन के ही उसमें अंडर आता है. डर्मेटोलॉजिस्ट जो है वो इन सबको देखते हैं. तो डर्मेटोलॉजिस्ट ने जब अपने आप को इस साइड पे वो किया तो फिर इंडस्ट्री ने इटसेल्फ जो है ये डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट की. सो मतलब दिस इज अ न्यू डिवीजन ऑफ फार्मा इंडस्ट्री. बेसिकली ये वही मतलब इवॉल्व फार्मा से ही हुई है. ठीक है. सिर्फ इसमें जो मेन डिफरेंस है प्योर कॉस्मेटोलॉजी, ठीक है, प्योर कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट जो हैं वो डायरेक्ट टू कंज्यूमर होती है. उसमें ये है कि वो डॉक्टर्स जो हैं वो प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं. ठीक है. जबकि हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं लाइक जेनफॉर्म प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट के पास पेशेंट अपनी प्रॉब्लम्स के साथ जाता है, तो और वो अपनी वेलनेस के हवाले से भी बात करता है, वो अपनी ब्यूटी के हवाले से भी बात करता है. तो वहाँ फिर जो डर्मेटोलॉजिस्ट है वो रिकमेंड करते हैं. अब नीड पेशेंट की तो है कि वो स्किन को ब्यूटीफाई करे कि जी मैं मेरी स्किन ग्लोइंग भी हो, मेरी स्किन हेल्दी भी हो, मेरे जो रिंकल्स हैं ये भी जो है वो खत्म हो जाएं, मेरे बाल जो बाल बहुत शाइनिंग में हो, हेल्दी हो. यू आर टॉकिंग अबाउट द ड्रीम वर्ल्ड. ये सारी चीज़ें जो हैं तो इस लिहाज से फिर ये फार्मा इंडस्ट्री के ही लोगों ने अपनी कुछ प्रोडक्ट्स डेवलप की जो कि डॉक्टर की नीड को पूरा करती थी कि मतलब प्रिस्क्राइब हो जाएं और पेशेंट कैन यूज़ एट देयर होम, उसमें सेफ्टी के लिहाज से भी हो. तो उसमें स्टैंडर्ड जो हैं वो कॉस्मेटिक से बहरहाल इसके स्टैंडर्ड जो हैं वो हाई होते हैं. सो ग्लोबली दिस वाज अ ट्रेंड and now in Pakistan it's a trend too. Yes, क्या is it like on rise and hype these days? बहुत ज़्यादा लोगों को अब अवेयरनेस हो गई है या अभी अवेयरनेस की ज़रूरत है? ये बहुत मतलब अवेयरनेस हो गई है और डेफिनेटली डे बाय डे और हो रही है. अगर हम यही आज से 15-20 ईयर्स बैक देखते हैं तो उस वक्त डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जो पेशेंट आते थे वो सिंपल अपनी जो स्किन डिजीज़ है, लाइक एक्जिमा की ट्रीटमेंट के हवाले से आगे, एक्नी की ट्रीटमेंट के हवाले से आगे, या और कोई जो स्किन प्रॉब्लम्स हैं, स्केबीज़ है, इस तरह की चीज़ों के लिए. लेकिन यहाँ क्या हुआ कि इन्हीं जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं उन्होंने जब इसमें इंडस्ट्री के अंदर ये लेज़र मशीन्स जो हैं ये भी एडअप हुई और प्रोसीजर्स जो हैं लाइक ये बोटॉक्स वगैरह इस तरह की चीज़ें. तो उसमें फिर देखा ये गया कि जो अवेयरनेस ऑफ पेशेंट है वो इस लेवल पे चली गई कि उसने कहा कि जी मेरी स्किन जो नॉर्मली पहले ब्यूटिशियंस के पास लोग जाते थे, तो वो अब डर्मेटोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स के पास कहता वो एक ऑथेंटिक वो है कि प्लेटफॉर्म है कि और हम यही अमूमन जो है वो लोगों को ख़ास तौर पे कहते हैं कि अगर आपको कोई किसी किस्म का कोई इशू है या इवन स्किन केयर के हवाले से नेचुरल्स में, तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ही जाएं rather than using on-shelf products. Exactly. Now you tell us please your product line. This wellness products is a very fascinating word और बहुत वाव सा लगता है. But what are these wellness products और इन wellness products में आपकी products क्या हैं?
देखिए इसमें जो जेनफॉर्म का मेन लाने का मकसद था कि प्रीवियसली मैंने 20 इयर्स स्पेंड किए विद स्टीफल, आई वाज डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग देयर। उसके बाद जब जेनफॉर्म मैंने लॉन्च की इन 2013, तो उसमें मेजर वो यही रोल था कि अब चूँकि ट्रेंड जो है वो प्योर डर्मेटोलॉजी के बजाय ये कॉस्मेटोलॉजी की प्रोडक्ट्स का ज़्यादा है, तो उस लिहाज से हमने क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है वो इस तरह की डेवलप की कि जो हर घर में पेशेंट की नीड है। अब लाइक एक नेचुरल फिनोमेना है, हर इंडिविजुअल चाहता है कि उसकी स्किन जो है वो ग्लो भी करे, वो एजिंग से भी वो काफ़ी हद तक उसको सेफ्टी रहे। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमने जेनफॉर्म के प्लेटफॉर्म से स्टेप बाय स्टेप जो है वो लेकर आए। उसमें सन ब्लॉक्स का इस्तेमाल, वेरी गुड, तो हमारे प्लेटफॉर्म से जो सन ब्लॉक्स अवेलेबल हैं, आप देखें कि लाइक जेनफॉर्म के 3 सन ब्लॉक्स अवेलेबल हैं। एक स्पेक्ट्रामेट SC है, सीबम कंट्रोल सन ब्लॉक, जो कि एक्नी और एक्सेसिव जिन लोगों की ऑयली स्किन होती है वो यूज करते हैं जी, वो भी कंट्रोल करता है। और उसके लिहाज से वो सन ब्लॉक जो है वो पेशेंट को पॉलीमार्फिक लाइट से, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से भी सेव करता है। इसी तरह जो हमारा स्पेक्ट्रा ब्लॉक 60 है, ये SPF 60 के साथ है। ये थोड़ा सा हायर लेवल की प्रोटेक्शन देता है। और इसकी जो हमारी एक स्पेक्ट्रा मैक्स 100 के नाम से, वो तो टू मच प्रोटेक्शन हो गई। वो आप देखिए कि वो मैक्सिमम प्रोटेक्शन देता है। और उसमें हमने एडिशन एक और ये की है कि जो पेशेंट है वो खास तौर पे, या इवन नॉर्मल स्किन, नॉर्मल सनब्लॉक कैन बी यूज्ड बाय एनीबॉडी, एनीवन कैन यूज। उसमें डर्मेटोलॉजिस्ट की रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन बहरहाल ये है कि अगर डर्मेटोलॉजिस्ट जो है वो नॉर्मली अगर कोई ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं तो उसके साथ सनब्लॉक जो है जरूर रिकमेंड करते हैं। सो सनब्लॉक हो गया एक आपकी। इसके अलावा हमारी जो स्किन ब्राइटनिंग क्रीम है मैक्स, तो ये आप वाकई गोरा बना देते हैं? नहीं, गोरा हमारा क्लेम नहीं है। गोरा ब्राइटनिंग मीन गोरा, ब्राइटनिंग मीन गोरा नहीं, जो वाइटनिंग मीन गोरा। ओके, इट्स अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन वाइटनिंग एंड वाइटनिंग। मैं ये समझता हूँ कि सोशल प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, चूँकि हमारी स्किन नेचर जो है वो टाइप इस किस्म की है कि यहाँ थोड़ा सा हम टैंड स्किन लोग हैं, तो ज़्यादा लोगों की ख्वाहिश होती है कि हमारी स्किन जो है वो गोरी हो जाए। लेकिन हमने ऐसी प्रोडक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं की कि जो कंट्रोवर्शियल भी अब बहुत हो गया है ना। होना भी चाहिए। देखिए सोशल चीज़ें ऐसी हैं कि जो नेचर ने हमें रंग दिया है, ये बेसिकली मैं समझता हूँ ठीक है, बेस्ट है। उसको आप थोड़ा सा ग्लो ज़रूर कर सकते हैं, ग्लो करना भी चाहिए, आप उसकी और स्किन केयर के हवाले से बेहतरी कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर गोरा बंदा जो है वही बेहतर होगा, और जिसकी स्किन जो है अगर डार्क है तो वो बेहतर नहीं है। मेरे ख्याल में वो इक्वली गुड है, क्योंकि सो यू हैव सनब्लॉक्स, यू हैव गॉट ब्राइटनिंग थिंग्स, एंड और उसके अलावा हमारी जो इसी में जो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो कि एंटी रिंकलिंग भी हैं, और ख़ास तौर पे आप देखें कि एज के साथ साथ, और ख़ास तौर पे ये जो आजकल जो एटमॉस्फेयर में इतनी पोल्यूशन है, इससे हमारी स्किन डैमेजेस बहुत ज़्यादा होती हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी डैमेज करती है, और भी ये जो चीज़ें हैं ये सारी डैमेज करती हैं हमारी स्किन को। तो उनको सेव करने के लिए उनको स्लो डाउन, बेसिकली आप रिंकलिंग को 100% रोक नहीं सकते जो नेचर के साथ है, लेकिन ये है कि इसको स्लो डाउन किया जा सकता है, उनको आप किसी हद तक जो है वो डिले कर सकते हैं। So basically you are having a wide range of products for skin care, and skin care includes skin, nail, hair, everything. So general wellness. Exactly. So now please tell us about your industry in Pakistan. Where are you looking into it? 5 साल में ये इंडस्ट्री कितना ग्रो करेगी, क्या पोटेंशियल है? Where do you see this? ओवरऑल तो ये मैं अगर इंडस्ट्री को ओवरऑल देखता हूँ तो ये डर्मेटोलॉजी के हवाले से ही, क्योंकि प्योर मेरी स्पेशलिटी डर्मेटोलॉजी रही है शुरू से, तो पहले तो सिलेक्टेड कंपनीज होती थी जो कि डर्मेटोलॉजी में काम कर रही थी, लेकिन डे बाय डे जो है इसमें मशरूम ग्रोथ बहुत ज़्यादा है भाई। और ये मशरूम ग्रोथ इसी वजह से हुई है कि उसकी आगे अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हुई है, आपका कस्टमर बढ़ा है। जब आपका कस्टमर बढ़ा है तो फिर मेरे ख्याल में एक हेल्दी कंपटीशन भी बढ़ा है। उसमें जो लोग क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो बहुत आगे निकल जाते हैं, जो लोग जो है वहाँ सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स दे रहे हैं वो पीछे रहते हैं। कभी भी आप कस्टमर को जो है वो चीट नहीं कर सकते। और आपका तो मंटो ही क्वालिटी था। वी हैड अ मीटिंग अ डे बैक एंड देन यू स्पोक सो हाई ऑफ क्वालिटी ना। और मेरा जेनफॉर्म का जो मेन मोटो जो है वो ये था कि हमने क्वालिटी विद इकोनॉमी,
आप देखें कि बेशुमार जो ये कॉस्मेटोलॉजी की प्रोडक्ट्स हैं ये प्रीवियसली इंपोर्ट होती थी, ठीक है, फिनिश फॉर्म में इंपोर्ट होती थी, तो वो हमारे कस्टमर जो हैं वो यूज़ करते थे डेफिनेटली, लेकिन वो कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा, अब सन ब्लॉक्स में ही ले लें तो वो 5,000 4,000 एग्जैक्टली। इसी तरह सीरम्स को आप देख लें कि जेनफॉर्म अगेन 5,000 4,000 सीटाफिल एंड सीरावी जितने भी हैं, तो ये सारे के सारे हमने जो जेनफॉर्म के प्लेटफॉर्म से लेकर आए, मॉइस्चराइजर्स की पूरी रेंज लेकर आए, हेयर केयर की पूरी रेंज, तो सीरम्स की, तो ये आप देखें कि ये हमने बिल्कुल एक कॉमन मैन की रीच में उसकी जो प्राइस रखी, क्वालिटी हमने इंटरनेशनल। आई रिमेंबर व्हेन वी वर डिस्कसिंग यस्टरडे, सो आई वाज सो मच टॉकिंग अबाउट सेंट्रम, और आपने कहा नहीं जी लोकल सेंट्रम भी उसी क्वालिटी की है, सो प्लीज डोंट स्पेंड टू मच ऑन द इंटरनेशनल ब्रांड, बिलीव इन पाकिस्तान। बिल्कुल इस तरह। और हमने अपने जेनफॉर्म के प्लेटफॉर्म से हमारी जो ये न्यूट्रास्यूटिकल की प्रोडक्ट्स हैं, लाइक हमारी रिवाइवोडम टैबलेट्स हैं, ये स्किन केयर के हवाले से यूज़ होती हैं, स्किन नेल हेयर की उसमें, तो ये कॉम्बिनेशन जो है ये किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी जो है से कम नहीं है। इसकी वजह ये कि प्रीवियसली इन स्टिफिल हम एपी वाइट जो है वो पाकिस्तान में लॉन्च की हुई थी हमने, जो अमेरिका से हम इंपोर्ट करते थे, तो सेम फॉर्मुलेशन सेम क्वालिटी जो है वो हमने रिवाइवोडम की जो है वो पाकिस्तान में लॉन्च की हुई है, और वेरी इकोनॉमिकल एज कम्पेयर टू अदर प्रोडक्ट्स टू द इंटरनेशनल। सो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बिट ऑन लाइटर नोट। हम ये एज्यूम करते हैं व्हेनेवर वी टॉक अबाउट ब्यूटिफिकेशन एंड वेलनेस, वुमेन इज द मेजर क्लाइंट। क्या ऐसा ही है क्या, या आपके पास मर्द हजरात भी उसी क्वांटिटी से ही आते हैं रिक्वेस्ट? नहीं, मेजर जो जंक है वो तो फीमेल खवातीन ही है, मगर कुछ बंदे आते हैं। मेल इटसेल्फ हम ये नहीं कह सकते कि मेल नहीं है। मेल खासतौर पे ये हेयर केयर की प्रोडक्ट्स जो हैं उसका मेजर उसका क्लाइंटल आपका मेजर जो है वो मेजर जो है वो हमारी, चूँकि एनाग्रो की एक पूरी रेंज है, एनाग्रो सीरम है हमारा, एनाग्रो शैम्पू है, और एनाग्रो के अभी रिसेंटली हमने सॉफ्ट जेल कैप्सूल जो हैं वो लॉन्च किए हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ये मेल बार्डनेस जो होती है बहुत ज़्यादा है, तो वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, उसमें यूज़ करवाते हैं। या इवन आप देखें कि अब बहुत कॉमन हो गया है ये हेयर के हवाले से कि हेयर लॉस होना, थिनिंग ऑफ हेयर, वो हमारी डाइटरी हैबिट्स जो हैं वो चेंज हो चुकी हैं बेसिकली, तो उसमें ये एक किस्म का डाइटरी सप्लीमेंट्स जो हैं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। सो यू टेल अस अजहर साहब, व्हाट आर द 3 क्वालिटीज यू थिंक अ सीईओ मस्ट हैव? देखिए मेरे ख्याल में जो एक मेजर वो है कि कोई भी सीईओ है तो वो लीडरशिप के हवाले से एक ट्रू लीडर होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। मतलब कोई भी इंडिविजुअल अगर किसी इंडस्ट्री को रन कर रहा है तो वो उसको लीड करने के लिहाज से वो चीज़ आप मतलब एग्जाम्पलरी होना पड़ता है। मतलब हर वो चीज़ जो कह रहा है वो करके दिखा सके। ये नहीं है कि जी मैं बीइंग अ सीईओ ये कहूँ कि जी ये फलां पहाड़ पे चढ़ना है तो मुझे पहाड़ पे चढ़ना आना चाहिए। तो वो जो चीज़ है वो बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए। आपकी बात को फॉलो उसी सूरत में लोग करेंगे जब आप खुद जो है वो जो चीज़ आप कह रहे हैं वो आपने की हो या करने की आप में सलाहियत। सो नंबर 1 इज द लीडरशिप स्किल। नंबर 2 जो है वो उसका विजन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए अबाउट देयर गोल्स के डेस्टिनेशन क्या है, कि किस लेवल पे आपने अपनी इंडस्ट्री को जिस इंडस्ट्री को भी आप लीड कर रहे हैं उसको किस लेवल तक लेके जाना है। तो अगर आपका विजन क्लियर है कि आपका, तो फिर आप पाथ को भी उसी लेवल पे जो है वो डेवलप कर सकते हैं। और नंबर 3 में ये है कि आप में ये स्ट्रेंथ होनी चाहिए, एक होता है एम्बिशियस होना, उसको बहुत ज़रूरी है कि जी मैं अपना इस प्रोफेशन में हूँ, किसी भी प्रोफेशन में वो उसमें उसका जो पैशन है ना वो बहुत ज़रूरी है। कि मतलब किसी को ला के आप बिठा दें किसी चीज़ का हेड, वो परफॉर्मेंस नहीं दे सकेगा। एक ऐसा इंडिविजुअल जिसका पैशन उस काम में है कि जी मैंने ये काम करना है, दैट इज अ मस्ट, तो वो मस्ट है और वो उसको फिर कोई भी जो है कम्पीट नहीं कर सकता। सो नंबर 1 trait you set for CEO is leadership. What and you said that's for by setting example. Exactly. So what do you think leadership is for you? आप या और कौन से areas in leadership where you want to improve? डेफिनेटली मतलब अब लाइफ का एक मेजर पोर्शन जो है वो स्पेंड किया है इस इंडस्ट्री में। मोर देन 32 ईयर्स मुझे हो गए हैं। 32 ईयर्स। तो उस लिहाज से व्हेन आई वाज वर्किंग इन स्टिफिल
तो उस ज़माने में भी इवन कोशिश यही होती थी कि अपनी जो टीम है उसको वो एग्जाम्पलरी आप उसका वो होना चाहिए कि मैं अगर कह रहा हूँ कि ये काम हो सकता है तो वो मैं खुद करता हूँ, तो वो उस लिहाज से फिर मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि वो इंडिविजुअल जो है वो मेरा जो फॉलोअर है या मेरा जो सबऑर्डिनेट है वो कभी भी उस चीज़ को डिनाई नहीं करेगा। लीडर इज बोर्न और लीडर्स आर मेड। बॉर्न ये वो खुदादाद होता है, नेचुरल होता है, इनर होता है उसका, है ना, इनसाइड उसके अंदर है, ये क्वालिटीज कुदरत की तरफ से होती हैं। ओके, नाउ यू टेल मी हाउ मच यू बिलीव इन मेंटोरिंग एंड ट्रेनिंग योर स्टाफ। ये तो एक मेरे ख्याल में एक बेसिक नीड है कि अगर किसी भी इंडस्ट्री को आप बहुत आगे तक ग्रो करके लेके जाना चाहते हैं तो उसमें ट्रेनिंग जो है वो तो एवरी टाइम उसकी नीड होती है। ट्रेनिंग अगर प्रॉपरली जो अभी आप देखते हैं कि डेवलपमेंट हो रही है उसके लिहाज से अपनी टीम को आप उस लेवल तक ट्रेन नहीं करते हैं तो आप पीछे रह जाएंगे, आप कम्पीट नहीं कर सकेंगे। तो एवरी डे यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ के हम ही सूटेबल हैं। तो वो कहते हैं ना कि इस मामले में कि जो कोई भी आप काम कर रहे हैं तो वो सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट वाली बात है कि जो फिट है वो इंडस्ट्री में रहेगा, जो फिट नहीं है वो पीछे रह जाएगा। Where do you see Gen Farm Pharma 5 years down the road? इंशाल्लाह मतलब इसकी प्रोग्रेस जो है जो प्रीवियस है उसको हम मल्टीफोल्ड जो है वो देखते हैं कि हम बहुत आगे तक लेके जाएंगे। मगर कल जब हम बात कर रहे थे तो you was all the time saying you don't work in hop sort of player के जल्दी नई प्रोडक्ट लाइन ज़्यादा लॉन्च किया, आप बहुत सुकून से काम करते हैं। वो होता है बाय नेचर। मेरा ये है कि कोई भी काम करें तो प्रॉपर प्लानिंग के तहत करें। अच्छा, प्रॉपर प्लानिंग से ये हो जाता है कि एक तो आप काम को एंजॉय करते हैं। अगर आप हैपहैज़र्ड वे में काम करेंगे तो फिर आप एंजॉय नहीं करेंगे, फिर आपकी जो वो चीज़ें हैं वो इस तरह की होंगी कि वो आपको रिजल्ट जो हैं वो उस लेवल पे नहीं आ सकेंगे। तो मेरा ये बिलीव है कि आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करें उसकी लॉन्चिंग से लेकर ऑनवर्ड उसको एक ख़ास लेवल तक ब्रांड बनाने के लिए जो एफर्ट्स चाहिए वो सारी आप पुटअप करें, उसको एक लेवल तक ले जाएं, फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो लेकर आएँ। कुछ कंपनीज जो होती हैं उनका ये होता है कि बहुत एग्रेसिवली जंक लेकर आ जाती हैं, रिस्क तो भी बहुत है, फोकस हमारा जो है वो डाइवर्ट हो जाता है। जब आपका फोकस डाइवर्ट होगा तो आपकी प्रोडक्ट जो है कोई भी ब्रांड नहीं बन सकेगा। तो माशाल्लाह जेन फार्म के प्लेटफॉर्म से अभी तक जितनी भी प्रोडक्ट्स आई हैं वो एक प्रॉपर ब्रांड है। लाइक हमारी मैक्सजिफ एक मेजर ब्रांड है हमारा। इसी तरह हमारी डरमाइव जो मॉइस्चराइजिंग की पूरी रेंज है और बड़ी जल्दी उसने मार्केट में पेनिट्रेट किया है, बहुत जबरदस्त। मतलब तो ये बहुत जरूरी है। नाउ सम शॉर्ट क्वेश्चंस। सो हाउ डू यू मैनेज दिस वर्क लाइफ बैलेंस? ये तो मेरे ख्याल में लाइफ के लिए ज़रूरी भी है। हम जिंदा किस लिए हैं? इसलिए कि अगर हम सिर्फ मशीन बन जाएं काम करते हैं, हम सीईओस को एक मशीन कंसीडर करते हैं कि माइट बी दे वर्क अ लॉट, सो दैट्स व्हाई दे आर सक्सेसफुल। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि अनफॉर्चुनेटली मैक्सिमम कंपनीज के जो सीईओस हैं वो हमारे दोस्त हैं बहुत सारे, तो वो लाइफ एंजॉय नहीं करते। मैं कम से कम मैंने जैसे कल भी आपसे बात की थी, मैं यही कह रहा था कि जी आप अपने लिए टाइम निकालें। हमारे दोस्तों के ग्रुप हैं, हम इवनिंग में ऑफिस से उठने के बाद बैठते हैं, रोजाना नहीं, कम से कम ट्वाइस इन अ वीक, बड़ी बात है, वीक जो है वो बैठते हैं। इवन टूर्स हम लोग जो है वो इकट्ठे प्लान करते हैं, फैमिली के साथ टूर्स प्लान करते हैं। नहीं तो अब ऐसा तो नहीं वर्क के बाद फ्रेंड्स आर मोर इम्पोर्टेंट एंड फैमिली इज नॉट इम्पोर्टेंट? नहीं, बिल्कुल नहीं। दोनों को बैलेंस किया, दोनों को बैलेंस करना है। व्हाट्स योर फेवरेट फूड? रियली वेरी फूडी, मतलब भैया पाकिस्तानी लाहौरी तो देसी खाने जो हैं वो मुझे बहुत पसंद। दो देसी खाने जो आपको बहुत पसंद हो? मुझे जो है एक तो ये कुन्ना गोश्त जो है, ये तो मेरी एक मटन कुन्ना, ओके, जो है ये एक फेवरेट है। और राइस किसी भी फॉर्म में दे दे आप। सो यू लव ट्रैवलिंग ना? दो ट्रैवल डेस्टिनेशन विच वेयर यू आर रेडी टू गो एनी टाइम? वो एक नंबर 1 पे एक जो है वो हरम का जो वो तो फिर एक लेवल और आ जाता है। बाकी ये है कि यूएस के मेरे जितने भी ट्रैवल्स हुए हैं वो उसमें चूंकि इतना बड़ा है, आप उसको इतना एक्सप्लोर करना उतना कम है। और बाकी ये है कि नेचुरल ब्यूटी के लिहाज से टर्की मुझे इटसेल्फ जो है, तो आई हैव बीन देयर मोर देन 6 to 7 टाइम्स। अरे वाह। लेकिन ये है कि जब भी जाता हूँ फुल एंजॉय करता हूँ। हाउ डू यू हैंडल स्ट्रेस? बस उसमें यही है कि फ्रेंड्स के पास बैठो, गपशप करो, एक लाफ्टर लो और स्ट्रेस खत्म हो जाता है। व्हाट इज सक्सेस टू अजहर हुसैन?
अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला की करम नवाजी रही है। नहीं, सक्सेस होती क्या है ये बताएं। सक्सेस बेसिकली ये है कि आप जिस प्रोफेशन में भी हैं आपको लोग जानें, आपका नाम जो है वो लिया जाए, आपको लोग एग्जाम्पल के तौर पे कोट कर सकें। ये मेरे हिसाब से सक्सेस में ये चीज़ है। मतलब कोई डॉलर शॉलर नहीं नजर आ रहा है आपके सक्सेस में? नहीं, वो कोई पैसे शैसे, कोई डॉलर, वो देखें वो साथ वो सेकेंडरी चीज़ है, वो आपके साथ आ जाती है। अच्छा, वो खुद ही आ जाती है? वो आ जाती है उसमें ऐसे। लेकिन ये है कि अगर आपने अच्छा नाम कमा लिया है तो लोग फिर मुझे कम से कम ये कहने में कोई वो आर नहीं है कि आज भी इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग जो हैं वो जैन फॉर्म को कोट करते हैं अपनी मीटिंग्स में। अरे हमारी अपनी इंडस्ट्री के दोस्त बताते हैं कि मीटिंग्स में वो जैन फॉर्म की जो टीम है उसकी परफॉर्मेंस को डिस्कस करते हैं। मैं कल एक और फार्मेसी होती है, आई टोल्ड यू ना, कि उन्होंने भी बड़ी फिर तारीफ की। वो जैन फॉर्म की ये सक्सेस है। सुना आपका बंदा तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, ये क्या चक्कर है? मुझे ये लकीली ये एक वो है कि जैन फॉर्म के प्लेटफॉर्म पे जो भी बंदा आता है कोशिश ये करते हैं कि उसको जैन फॉर्म में ऑनरशिप दी जाए और सब कुछ मिले। वो उसको ऑनरशिप आप जब दे देते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो अपना समझ के काम कर रहा होता है। वो कभी भी ये नहीं करता कि जी मैं किसी और कंपनी के लिए काम करता हूँ। वो जैन फॉर्म उसकी अपनी कंपनी है। तो जब आप अपनी कंपनी के लिए काम कर रहे होंगे तो फिर उसको जो है वो दूसरे लोग जो है वो तोड़ना उसके मुश्किल हो जाता है। अब आपने यू टोल्ड अस व्हाट सक्सेस इज, नाउ टेल अस व्हाट इज हैप्पीनेस। हैप्पीनेस एक तो बहुत ही मैं कहता हूँ वास्ट वो है, मतलब उसका छोटा सा ये है कि ये इनसाइड है आपके अंदर से। अगर आप सेटिस्फाइड हैं, बहुत सारे लोग बड़ा पंप अप करते हैं फिर भी नहीं हैप्पीनेस निकलती, बड़ी कोशिश करते हैं पैसे कोशिश से नहीं आ सकती। अच्छा। ये नेचुरल, ये बेसिकली एक नेचुरल वो है कि अगर आप इनसाइड आप सेटिस्फाइड हैं जो भी काम कर रहे हैं, चाहे इवन आपकी जो फैमिली लाइफ है, अब फैमिली लाइफ में भी हैप्पीनेस जो है वो इजीली आ जाती है। उसमें क्या है कि आप अगर इन्वेस्ट करते हैं टाइम, अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, आप अपने बच्चों के साथ एक स्पेशल आपकी बॉन्डिंग है, आपकी मिसेस के साथ आपकी अच्छी स्पेशल बॉन्डिंग है, आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं, तो बस तो मैं समझता हूँ कि हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली आ जाती है। फिर उसमें पैसा जो है वो सेकेंडरी उसमें आ जाता है। योर मैसेज ऑफ होप एंड ऑप्टिमिज्म फॉर यूथ। ये जो है शॉर्ट टर्म कोई भी नहीं है। कुछ लोग जो है वो शॉर्टकट्स, हमारी जो यूथ की अनफॉर्चुनेटली एक वो है कि वो बहुत जल्दी बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो टाइम बहरहाल देना पड़ता है। जब आप जो टाइम दे के चीज़ अचीव करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म स्टे करती है। तो यूथ के लिए मैं हमेशा अपनी जो टीम है उसको भी और बाकी लोगों को भी यही हमेशा कहता हूँ कि आपने लाइफ में शॉर्टकट नहीं लेना है। आप अपने लिए कोई भी पाथ जो है डिसाइड करें और फिर उस पे लगे रहें, फिर अपनी फुल स्ट्रेंथ उस पर यूज़ कर लें। मगर टाइम कितना लगाएं, कब तक कहते हैं ना ऑल ग्रीन का वेट कोई नहीं है, लेकिन सक्सेस उसमें डेफिनेटली होगी। ये एक कुदरत का एक निज़ाम है, उसने ये चीज़ दी हुई है कि अगर आप किसी भी काम में फोकस हो गए हैं तो अल्लाह ताला ने हर चीज़ में बरकत रखी है और ये बरकत जो है ऑटोमेटिकली आ जाती है। अगर कोई बंदा ये कहे कि जी मैं अपने काम में फोकस भी हूँ, सब कुछ है, तो फिर भी फेलियर हूँ, तो वो फेलियर के रीज़न्स कुछ और होंगे, मगर उसके रीज़न कुछ और होंगे। वो नॉर्मली वो बंदा खुद ही उसको भी एनालाइज कर सकता है, होते हैं। Thank you so much, Azhar Saab. It was pleasure having you here in this Coffee with CEO program, and we really wish Gen Farm a prosperous future और आप लोगों को मज़ीद खूबसूरत बनाते रहें और your industry is really wonderful. तो it's pleasure having you here और हमने आपसे बहुत कुछ सीखा, and the best part is how do you define the happiness and success. So keep on going is the mantra which you give us, और I would request the rest of the people to please listen to him again और दोबारा इन्हें सुने और and take the inspiration and keep on moving. Thank you so much. Thank you. बहुत शुक्रिया.